गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। देखो, सेट थ्योरी और फंक्शन दोनों सेम टू सेम ही है, एक ही जैसा है, दोनों भाई भाई है, अपना भाई है। तो उसमें ऐसे मिक्स मैं कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने आपको नोट्स भी दिया हुआ, याद करो। तो सेट थ्योरी और फंक्शन का नोट साथ साथ दिया हुआ है। तो आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में, कुछ अलग अलग ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं और उसको बनाते कैसे हैं, उसका टेक्निक्स और ट्रिप्स और टेक्निक्स। अब सीखने पर ध्यान दो, फोकस करो क्या करता हूं मैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन पहला जानते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? 1 1, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू -1 तो वाई का वैल्यू -1। अगर एक्स का वैल्यू 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू भी 0। सेम टू सेम आए, जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे ओम्स लॉ में, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, उसी तरह का कुछ है ये कॉन्सेप्ट। तो ये जाएगा y को, जैसे ग्राफ ऐसा होता है, ये बिल्कुल 45 डिग्री पर बढ़ा हुआ होता है। ये तो एक्स का वैल्यू 1 0 0 1 1 2 2 3 4 3 3 4 4 ऐसे लेते जाओगे, ये ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू x ग्राफ। इसको बुक में f ऑफ x बराबर x भी लिखा रहेगा, मतलब ये सेम होता है। y को f ऑफ x भी लिखा जाता है, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी कभी पूछेगा स्ट्रेट लाइन पूछेगा कि इसका स्लोप कितना है, स्लोप बोलते हैं कि कितना एंगल बन रहा है, उसमें 10 लगा दो। कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री, तो 10 लगा दो, 10 45 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? 10 45 का मतलब 1, तो स्लोप हो गया 1। अगला ग्राफ है f ऑफ x इक्वल्स टू -x। f ऑफ x इक्वल्स टू -x का मतलब, इसका रियल मतलब ये हो गया कि y इक्वल्स टू -x। तो x देखो, एक y, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 1 1 1 -1 1 1, इसका उल्टा हो जाएगा, एक पॉजिटिव लोग दूसरा नेगेटिव आएगा, वही नंबर रहेगा, नंबर वही रहेगा, बस प्लस माइनस होगा। ये 1 है तो -1 होगा, ये 2 है तो -2 होगा, ये 3 है तो -3 होगा, और ये -3 है तो ये 3 होगा, ये -4 है तो ये 4 होगा। इस समझ में आया? अगर वो पॉइंट्स लेकर ग्राफ बनाओगे बच्चे तो अपने आप ऐसा ग्राफ आएगा, और ये एंगल बनेगा तो 90 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, तो 90 + 45 कितना होगा? 135 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन में क्या पूछेगा कि इस लाइन का स्लोप कितना? m बराबर 10, एंगल कितना? 135 डिग्री। 10 135 डिग्री वैल्यू चेक कर लेना, तो आएगा -1, तो ये -1 आ गया। इसका स्लोप क्या हो गया? -1। अब इसी का यूज करके हम ग्राफ बना सकते हैं, अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। 10th क्लास हम लोग क्या करते थे? x का 0, y का 0, x का 1, y का 1, x का 3, y का 3 सब रख करके वैल्यू निकालते थे और एक ग्राफ बनाते थे। अभी मैं आपको रेडीमेड टेक्निक सिखाता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू -x + 2 का ग्राफ बनाना है, तो देखो y इक्वल्स टू -x कहाँ पर है? ये रहा, y इक्वल्स टू -x। तो y इक्वल्स टू -x यहाँ से होना चाहिए, जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन क्या है? +2, तो थोड़ा 2 गुना अमीर हो गया, 2 गुना में 2 रुपया आ गया इसके पास, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये ओरिजिनल ग्राफ, ये ग्राफ नहीं, ये समझाने के लिए बताया मैंने, ये बेसिक ग्राफ है, जो ट्रिक बताया कैसे फास्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ग्राफ बन गया ओरिजिनल ग्राफ। इसकी जरूरत नहीं है, ये मिटा सकते हैं इसको हम, बट अभी नए नए हो तो इसको मिटा नहीं रहा, समझाने के लिए लिख दिया मैंने। y इक्वल्स टू -x -3, तो y इक्वल्स टू -x ऐसा होता, लेकिन ये -3 है, यानी डाउन हो जाएगा, -3, y के -3 चला जाएगा। इसको ढक दोगे तो y का क्या दिखेगा? -3, तो y के -3 से अच्छी बात, संजोग बात है क्या, यहाँ भी -3 होगा, तो ये ग्राफ यहाँ के बजाय यहाँ से जाएगा, इधर आ जाएगा। y इक्वल्स टू x + 5, तो y इक्वल्स टू x होता तो क्या होता? y इक्वल्स टू x होता तो ऐसा होता, देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू x होता तो कैसा होता? y इक्वल्स टू x होता ऐसा होता, तो y इक्वल्स टू x होता तो ऐसा होता, लेकिन क्या है? +5 है, तो ये 5 यूनिट y के ऊपर 5 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे गुजर जाएगा, तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा। y इक्वल्स टू x -2 लिखा हुआ है, तो y इक्वल्स टू x सिर्फ होता, सिर्फ x होता, ये -2 नहीं लिखे रहते, तो क्या होता? यहाँ से जाता डॉट 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 डॉट, ये लाइन जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ -2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या? 2 यूनिट y पे डाउन चला जाएगा, y पे डाउन करना, y पे अप डाउन करना, ठीक है हमेशा। अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो y पे अप ले लेना, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो y पे डाउन ले लेना। तो यहाँ से हो गया y पे -2, ये इसको ढक दो तो y का क्या लिखा है? -2, यार y के -2 से जाएगा, ये बन गया, डायरेक्ट ग्राफ बन गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो होगा। अभी आपके बुक में पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन है, मैं उसको इसका यूज करके उसको सॉल्व करना सिखाता हूँ कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब ग्राफ का यूज करके हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसका यूज कहाँ होगा? ज्यादा यूज कहाँ होगा? ज्यादा यूज होगा 12th क्लास में, जब हम लोग पढ़ने जाएंगे चैप्टर नंबर 8 एरिया अंडर कर्व, यानी कि एरिया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 12th में जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका सीधा सीधा काम आएगा।
और JEE के क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व करने में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व फास्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी और फास्ट दो चीज मिलता है। ग्राफ का यूज होता है तो क्या होता है, हमें एक्यूरेसी मिलती है और हमें फास्ट वर्क मिलता है। तो इसका आपको बेनिफिट आपको सीधा सीधा मिलेगा। जब ये कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा। बहुत लोग ग्राफ से नहीं करवाते हैं, बहुत लोग इसे थ्योरेटिकली सॉल्व करके बताते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिफरेंट कर रहा हूँ, ग्राफ से भी हम कर सकते हैं और हमारा आंसर एग्जैक्ट सही आएगा। जब हम बात करते हैं पेज नंबर, ऐसा क्वेश्चन है पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द रेंज ऑफ f of x equals to 2 minus 3x x belongs to R s greater than 0। आप 0 से बड़े कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 0 से बड़े कोई भी नंबर ले सकते हैं। x बिलोंग्स टू आप रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वह कंडीशन लगा दिया जान करके फंसाने के लिए कि x ग्रेटर देन 0 लो, यानी x का वैल्यू 0। देखो मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूँ टेक्निक। देखो इसको इस ऐसे समझो, f of x इक्वल्स टू 2 माइनस x समझो। ये 3 को थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाओ। देखो एक्चुअली होता है क्या, y इक्वल्स टू x माइनस x होता तो ऐसा होता था। अब ये 3x है, थोड़ा सा यहाँ से ऐसा हो जाएगा और कोई बात नहीं। सपोज y इक्वल्स टू माइनस x ऐसा है ना, तो y इक्वल्स टू माइनस 3x, यानी इसी के ऊपर ऐसे पिन मार दो तो मल्टीप्लाई करने से खिसकता है, इस तरह से खिसकता है इस तरह एक, लेकिन वहीं पे रहेगा, वहीं पिन लगा हुआ है तो जगह जगह थोड़ा जगह चेंज करेगा और कोई बात नहीं है। y इक्वल्स टू माइनस 3x, उसमें क्या लगा हुआ है कि 2 प्लस कर देना है, 2 यूनिट अप कर देना है। तो 2 यूनिट अप करोगे, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ओरिजिनल ग्राफ क्या होगा पता है, 2 है ना यहाँ पर, यहाँ y का 2 है, y का 2, तो यहाँ से कुछ ऐसा ये होता हुआ चला जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, सीधा सीधा बिना मेहनत किए बन गया 2 माइनस 3x, बन गया ऑटोमेटिक, डायरेक्ट बन गया। एक रफली स्केच तैयार करना है, वहाँ ग्राफ बनाने बोल नहीं रहा है, एक रफ आइडिया तैयार करना है। तो हमने रफ आइडिया तैयार कर लिया बच्चों। अब कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 0 नहीं लेना है। देखो x का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ 1 2 3, 0 नहीं लेना। यानी इस पॉइंट पर जब ये 0 नहीं लोगे तो यानी यहाँ पे जो रिजल्ट दे रहा था 2 दे रहा था वो 2 नहीं देगा, 2 नहीं देगा। अब 0 नहीं लेना और लिखा हुआ है क्या, x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। देखो x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, इधर ध्यान रखना, इसके इधर x पॉजिटिव होगा, इसके इधर x पॉजिटिव होगा, इसके इधर x नेगेटिव होगा। और क्वेश्चन बोलता है कि उसको नहीं लेना, x का खाली पॉजिटिव लेना। यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये पूरा रहेगा, हमारे साथ रहेगा, यानी हमारे काम का है ये लाइन, ये लाइन हमारे काम का है। तो ये पॉइंट यहाँ पे 2 होगा, x का 2 होगा, यहाँ पर ये y का 2 है बच्चे, यहाँ पर y का 2 है। और ये बोल रहा है क्या, x पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव मत लेना। तो नेगेटिव जो आ गया था उसको डॉट 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 और मिटा सकते हैं, या फिर समझाने के लिए डॉट डॉट करता हूँ, यहाँ से नहीं लेना है और इसके इधर ले सकते हैं। तो अब x का वैल्यू जब पुट करोगे 0 नहीं पुट करना है, 0 के बाद पुट करोगे तो कुछ ये ऐसे कुछ ना कुछ आंसर देता रहेगा, इस तरह कुछ ना कुछ आंसर देगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ रियल नंबर। तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं कुछ भी आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी इनपुट डालोगे 0 के बाद, 0 का 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 1.2 1.3 ऐसा कुछ भी डाल सकते हो। इतना कुछ नहीं डाला, समझाने के लिए बता दिया। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा, रियल ग्राफ क्या हुआ पता चल गया। इसका ग्राफ ऐसा हुआ, यहाँ से ओपन, यहाँ को टच नहीं करना, ये डाउनवर्ड चला जाएगा। ऐसे y का देगा वैल्यू, x तो यहाँ कुछ भी रखोगे, x का कुछ रखोगे ये आंसर देगा, x का फिर कुछ रखोगे ये आंसर देगा, ये देगा, इस तरह से आंसर देता चला जाएगा। कहाँ चलेगा, माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। बिल्कुल, आप यहाँ पर कुछ रख लो वैल्यू, सपोज करो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, कुछ भी रखोगे तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होता जाएगा, नेगेटिव। एक देखो चेक करवा दूं, f of x बराबर 2 माइनस 3x। चलो सपोज करो तुम यहाँ पर 0 से बड़ा 1 ले लो, तो 2 माइनस 3 बराबर -1 आएगा। 2 ले लोगे तो 2 माइनस 6 बराबर -4 आएगा। देखो घटता जा रहा है ये, और बढ़ता है तो इस तरह चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। अब बोलेगा तुमसे इस क्वेश्चन में कि रेंज क्या है, रेंज क्या है। तो रेंज का मतलब होता है कि y पर मिनिमम कितना है। तो यहाँ पर 0 नहीं रखना था, तो यहाँ पे 2 था, ये 2, तो 2 को कहता है कि छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान देखो तो 2 से और डाउन जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी तक चला गया। तो हमारे पास 2 नंबर आ गया, 2 और माइनस इन्फिनिटी। तो छोटा कौन है, ये है।
इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के बढ़ते बढ़ते आगे यहाँ देखो कितना मैक्सिमम 2 तक नहीं पहुंचा, 2 से पहले तक, 2 से पहले तक। तो इसका रेंज हम आसानी से निकाल पाए ग्राफ का यूज करके, बिना कुछ किसी चीज को सॉल्व किए हुए। तो मैंने आपको ग्राफ भी समझा दिया और ग्राफ का यूटिलाइजेशन भी समझा दिया, किस तरह से ग्राफ का यूटिलाइज करके हम इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ग्राफ ये हो गया, फाइनल ग्राफ ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज हो गया बच्चे माइनस इन्फिनिटी में मिनिमम वैल्यू है, मैं ओपन इंटरवल और 2 को टच नहीं कर रहा है क्योंकि 2 जीरो रखा था हमने, जीरो रखोगे देखो तो जीरो रखना, जीरो रखने के लिए नहीं बोलता है। तो 2 माइनस 3 इंटू जीरो, 2 माइनस 0, 2 हो सकता था, 2 हो सकता था इसका आंसर, लेकिन क्या हुआ जीरो लेना ही नहीं है, जीरो लेना ही नहीं, तो यानी 2 नहीं लेना है, तो 2 पे मैंने ओपन इंटरवल कर दिया, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। तो ग्राफ आप समझते हो तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, उसको विजुअलाइज कर पाओगे, देख पाओगे कि इसका आंसर यही क्यों हो रहा है। ठीक है कि नहीं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसका डोमेन बोलता है तो डोमेन तो लिख ही दिया, इसे बुक में लिख दिया, डोमेन दे दिया यही लेना है, तो डोमेन लिखने बोलता बुक में खुद ही लिख दिया डोमेन इसने यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ करके अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसका डोमेन होता है, क्योंकि बुक में दिया हुआ डोमेन जीरो से पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, इसे बुक में लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में एक खुद ही कंडीशन दिया हुआ है, इसलिए ऐसा ले दिया, वरना पूछा नहीं डोमेन, डोमेन नहीं पूछा है, तो मैं समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डोमेन ये रहा और रेंज ये रहा। तो इसके ऊपर हमने काम किया। पेज नंबर 44 पर ये क्वेश्चन नंबर 5 था, वहीं पर 2 क्वेश्चन और है, तो उसको भी हम आसानी से समझ पाएंगे, उसका भी मैंने ग्राफिकल आइडिया आपको देना है, उस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बातों को समझ पाओगे। ठीक है कि नहीं। अलग अलग ग्राफ भी आपके बुक में दिए हुए हैं, ग्राफ के डायग्राम दिए हुए हैं, तो उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चे, और उसको आपको समझना है, ध्यान से देखना है। सेट और रिलेशन फंक्शन दोनों क्या भाई भाई है, दोनों में मिक्स कॉन्सेप्ट है, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। हाँ बुक ने अलग करके दिया है, क्योंकि स्टूडेंट को एक साथ पूरा प्रेशर नहीं दे सकते, तो थोड़ा अलग करके दिया है, बट दोनों भाई भाई ही है। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है, y इक्वल टू x इज ए रियल नंबर। अब तीसरा नंबर में पहले करता हूँ, पहला कर दिया, तीसरा करता हूँ। f ऑफ x बराबर x लिखा हुआ है, x इज ए रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, यानी x कुछ भी आप ले सकते हैं। अब बोलेगा क्या, इसका रेंज बताओ, फाइंड इट्स रेंज। दिस इज नथिंग बट दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अभी तुरंत समझाया था मैंने, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका मतलब x का 1 लोगे तो y का 1, x का 2 लोगे तो y का 2, इस तरह से कुछ ना कुछ आता जाएगा। जो भी लोगे पॉइंट में लोगे तो पॉइंट में आएगा, सेम टू सेम आएगा। 0 लोगे तो y का 0 आ जाएगा, x का 0 लोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ये y कहलाता है और ये x। इसका मतलब इसका ग्राफ तो मैंने तुरंत पहले बताया था, दिस इज नथिंग बट 135, ये 45 डिग्री पर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी इनपुट लोगे, कुछ भी इनपुट लोगे पॉइंट में लोगे तो उसका भी आंसर आएगा ही आएगा, कुछ भी पुट करोगे उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। इधर वाले को बोलते हैं प्री इमेज, इधर वाले को बोलते हैं इमेज। ठीक है कि नहीं। इनपुट डालोगे, ये हमारा इनपुट का काम करता है, ये हमारा इनपुट का काम करता है और ये हमारा आउटपुट का काम करता है। इसमें तो कुछ भी इनपुट डालोगे, देखो मान लो यहाँ से इनपुट डालते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू देता हूँ -10, तो आउटपुट यहाँ पे फेंक देगा, यहाँ कुछ आउटपुट मिलेगा, यहाँ लूंगा, यहाँ लूंगा, यहाँ कुछ ना कुछ जो इनपुट डालूंगा उससे कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिलना ही वाला है। कुछ जो भी इनपुट लूंगा कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिलने ही वाला है। यानी क्या हो जाएगा, ऐसे हालत में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, एक्स रियल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर हो जाएगा। कुछ भी इनपुट दे सकते हैं और उसका रेंज कुछ भी आउटपुट आ सकता है, यानी -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आ सकता है। दैट इज -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, रूट में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसका डोमेन और रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। डोमेन और रेंज दोनों का दोनों रियल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये डन कर दिया। थर्ड, अब देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में छोड़ दिया था जान करके, क्योंकि वो स्क्वायर फंक्शन था। वो क्या था, एक स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन बोले तो सपोज करो f ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ये क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। अब सोचो पैराबोला वर्ड क्या है, ये 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सर पढ़ा रहे होंगे तो ऐसा बताता है ये पैराबोला, ऐसा ये पैराबोला,
ऐसा पैराबोला, ऐसा पैराबोला। 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोला हुआ सर ने पैराबोला। जब किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर तो ये पैराबोला ऊपर जाता है पहले एक जगह, फिर यहाँ थोड़ी देर रुकता है, फिर ऐसे आता है। तो ये क्या हो गया, एक पैराबोला हो गया। समझ में आया? तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अगर यूं आएगा ऐसे जाएगा, ऐसे यूं आ रहा है ऐसे जा रहा है, तो अपवर्ड पैराबोला है। ये हो जाएगा यहाँ से लेफ्ट साइड, इधर से ये राइट साइड। ठीक है कि नहीं? ये पैराबोला है। पैराबोला मतलब क्या हो जाएगा, स्माइली जैसा। स्माइली जैसा होगा तो ये यूं होगा। ये हो गया y इक्वल टू x का स्क्वायर। अभी आपके बुक में यही पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और लिखा हुआ एक्स इज रियल नंबर, यानी एक्स आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी दे दिया। अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बच्चे, यानी इसमें क्या प्लस क्या हुआ, 0 प्लस क्या हुआ है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि 2 यूनिट्स अमीर बनाना है। 2 करोड़ रुपया और दे दो इसको, 2 करोड़ रुपया और दे दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 2 करोड़ दे दोगे तो यहाँ 2 करोड़ यहाँ से जाएगा। अभी पहले यहाँ जा रहा था, अभी पहले यहाँ जा रहा था बच्चे, क्योंकि इसमें 0 प्लस था, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 हो गया दिखा हुआ। इसका मतलब ये कुछ यूं ऐसे जाएगा। ये देखो क्या था हमारा, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर था, लेकिन अब क्या हो गया, y इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से ये हो गया हमारा y, ये अप टू कहाँ तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा x डैश, ये हमारा x, ये हमारा y डैश। अब बोलता है इसका डोमेन बताओ। डोमेन तो आप कुछ भी इनपुट करोगे कुछ भी आउटपुट देगा, तो रियल नंबर होगा, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। अब रेंज बताओ। रेंज का मतलब y पर मिनिमम वैल्यू, और उससे ज्यादा कितना हो सकता है, y पे मिनिमम वैल्यू से ज्यादा कितना। यहाँ पर देखो मिनिमम कितना दे सकते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू इन्फिनिटी तक चला गया। अप टू इन्फिनिटी तक चला गया, यानी 2 को टच किया। हाँ, 2 और दोनों में बड़ा कौन है, तो इन्फिनिटी बड़ा है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। और 2 को टच किया, हाँ, तो 2 को टच किया, टच करने का मतलब क्लोज इंटरवल। तो हमारा इस तरह से रेंज निकल करके आ गया। समझ में आया? अभी मैं इसी तरह से क्वेश्चन और दो चार और करके बता देता हूँ, तो आप और क्लियर होगा। मैंने एक वीडियो में और बताया था, थोड़ा उतना उसमें समझ में अगर बाय द वे नहीं आया हो तो भी अभी वापस मैं यहाँ पे करके बताने जा रहा हूँ बच्चों। इसी तरह इसका भाई, 2 भाई और ले लेता हूँ, उसको नहीं मिटा रहा हूँ, जान करके पैराबोला पर आधारित कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। 2 4 और यहाँ 4 ले लेता हूँ, 4 छोटे छोटे 4 बना देता हूँ। तो इस तरह के कोई क्वेश्चन आप आसानी से डन कर पाओगे, उसके आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन, इट फॉर्म्स ए पैराबोला। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन, इट फॉर्म्स ए पैराबोला। अभी सपोज को 4 हिस्सा देता हूँ, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 4 हिस्सा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख देता हूँ माइनस एस स्क्वायर। अगर माइनस एस स्क्वायर होगा बच्चे तो सीधा सीधा ये हो जाएगा डाउनवर्ड, दुखी हो जाएगा। ये देख लो, स्माइली में समझ लो, अगर एस स्क्वायर रहेगा तो स्माइली में ये से ऐसा होगा, खुश होगा, और माइनस एस स्क्वायर होगा ऐसा समझ लो, ऐसे ही दुखी हो जाएगा। समझ में आया? ऐसा ऐसा, यानी इसका अगर आप सोचोगे तो ऐसा, इसका अगर आप सोचोगे तो ऐसा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको एक क्लू दे दिया, इस तरह से आप समझ सकते हो। ओके, स्माइली फंक्शन बोल दो इसको सब कुछ समझने के लिए। ये हो गया 0, ये x, ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। ये माइनस एस स्क्वायर है, तो इसका डोमेन लिखोगे। डोमेन का मतलब x क्या क्या दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी लिखा हुआ है इसमें नहीं दिया हुआ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इनपुट में कुछ भी ले सकते हो। तो अब यहाँ पर कुछ भी रखोगे, यहाँ मान लो यहाँ वैल्यू रखता हूँ, यहाँ आंसर दे देगा। यहाँ वैल्यू दूंगा, यहाँ आंसर दे देगा। अगर यहाँ वैल्यू दूंगा तो यहाँ आंसर दे देगा। यहाँ वैल्यू दूंगा, यहाँ आंसर देगा। 0 दूंगा, 0 देगा। यहाँ दूंगा, यहाँ आंसर देगा। यानी कि कुछ भी इनपुट डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है हमें। तो ऐसे हालत में कुछ भी मिल रहा है, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। इसको हम लोग बुक में लिखते हैं रियल नंबर। इसको क्या लिखते हैं हम लोग बुक में, रियल नंबर लिख देते हैं। अब मेन काम है रेंज। रेंज मेन पूछता है, रेंज बिलोंग्स टू, तो मिनिमम कितना जाएगा, घटते घटते माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, और बढ़ते 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 0 पर जा रहा है। देखो बढ़ते 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 0 पर गया, 0 से फिर वापस लौट करके माइनस इन्फिनिटी पर गया। तो इसका रेंज बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 को टच किया, हाँ टच किया है, 0 को टच किया। अगर दूसरा सवाल ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर प्लस 5 कर दूं, तो ये अब यहाँ से था बल्कि ऊपर चला जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ से होगा ये माइनस एस स्क्वायर कुछ ऐसा था, माइनस एस स्क्वायर कुछ ऐसा था, यहाँ 0 था, अब ये 5 में चला जाएगा। रियल में कितना, प्लस 5, तो ये यहाँ से ऐसा जाएगा।
ये हमारे यहाँ y का क्या वैल्यू है 5 है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये देखो y का वैल्यू -s² था और ये किसका ग्राफ हो गया y का -s² +5 हो गया, +5 हो गया बच्चे। तो अब इसका डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, डोमेन में यही आंसर आएगा, कोई दिमाग लगाना नहीं है। रेंज पे चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ लिख देता हूँ रेंज का बिलोंग्स टू, मिनिमम तो देखो कितना चला गया -∞, तो मिनिमम मेरा पहले लिख दो। अभी बढ़ते 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 5, यहाँ 5 है, फिर घटते 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 -∞, यानी बढ़ा कितना तक बढ़ा, ये कितना तक बढ़ा, ये 5 ही तक बढ़ पाया। तो 5 को टच किया, हाँ टच किया है, 5 को टच करता हुआ आया, तो टच करेगा तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन है x² +2 था, x² मैं कर दूं f(x) = x² -3 कर दूं, तो अब देखो x² होता तो x² होता था, तो ये y = x² होता था, लेकिन क्या -3 यानी डाउनवर्ड हो जाएगा, माइनस डाउन चला जाएगा, ये -3 यूनिट नीचे चला जाएगा। ये क्या y = x² -3 हो जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू कितना 3। अब यहाँ से y डैश, ये y डैश यहाँ ओरिजिन था। अभी देखो यहाँ पर डोमेन तो रियल नंबर है, दिमाग नहीं लगाना इसमें, डोमेन तो रियल नंबर होगा। रेंज आपको पता चल गया होगा। अब पहले यहाँ पे लिखना है मिनिमम, मिनिमम कितना, तो मिनिमम देखो मिनिमम 3 है और उससे ज्यादा आप तो कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी टच कर रहा है। मिनिमम कितना है 3 है, तो 3 को टच किया, हाँ ज्यादा ज्यादा कितना इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। तो इस तरह से आप रेंज समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर फंक्शन का भी मैंने रेंज निकालना सिखा दिया और आइडेंटिटी फंक्शन का भी रेंज निकालना सिखा दिया और डोमेन निकालना भी सिखा दिया। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।